हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वेश्चंस रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 9। तो इंशाल्लाह ये दो क्वेश्चंस हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अब तमाम बच्चों को जो मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इवन जो टीचर्स जो है वो लेक्चर्स को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन सबको ये एडवाइस करूँगा कि पहले वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ उनको चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 के नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, उसमें वो प्रीवियस वीडियोस देख लें तो इंशाल्लाह फिर उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज 5.3 का ग्रुप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक बी डिफाइंड ऑन Z। लेट अ बाइनरी ऑपरेशन, ए नहीं, लेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक बी डिफाइंड ऑन Z बाय A स्टेरिक B इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस AB। इज Z अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। बहुत आसान सवाल है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जो ऑपरेशन दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो क्या है जनाब? A प्लस B इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस AB। सवाल दोबारा दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि A स्टेरिक B, तो A स्टेरिक B क्या है? ये A प्लस B नहीं है, सॉरी, ये A स्टेरिक B है। ये प्लस नहीं है बल्कि ये स्टेरिक है। और जो आपको दिया हुआ है दूसरी चीज, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? डिफाइन ऑन Z। डिफाइन ऑन Z, तो यहां मैं ब्रैकेट डाल रहा हूं Z। Z क्या होता है? आपने मैट्रिक में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में सेट्स में। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। वो जो नंबर लाइन होती थी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन होती है, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। बीच में ज़ीरो होते हैं, राइट साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये सिलसिला चलता जाता है, ये सिलसिला चलता जाता है। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शन नहीं आती, इंटीजर्स के अंदर डेसिमल नहीं आता। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। अब हमें प्रूफ करना है कि भाई A स्टेरिक B, A प्लस B, A माइनस AB जो है वो ग्रुप है या नहीं है, ये सवाल है। दोबारा देख लीजिए सवाल को। लेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक बी डिफाइंड ऑन Z, यानी कि इंटीजर बाय A स्टेरिक B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB। इज Z अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक और नॉट? तो हम ये बात जानते हैं कि ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 एक्सियम्स होते हैं। पहला एक्सियम जो होता है वो ये होता है कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है या नहीं है। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तो फिर दूसरा एक्सियम शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है
अगर ए और बी बिलोंग्स करते हैं z के ऊपर, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी माइनस ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू z। क्योंकि देखें ये जो नंबर लाइन बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो आप इनमें से कोई से भी नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो वो इंटीजर के ऊपर ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन इज एग्जिस्ट। Asterisk is a binary operation on Z। तो पहला एक्सियम तो जनाब प्रूफ हो गया। दूसरा एक्सियम, एक्सियम नंबर 2। एक्सियम नंबर 2 क्या होता है? आपको प्रूफ करना होता है कि ये जो है स्टेरिक जो है ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए आपको 3 नंबर्स लेने होते हैं, तो 3 नंबर ले लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। अब हम ये बात जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए इस जगह पर, यहां पर जो है वो इस जगह पर ब्रैकेट आती है, यहां पर जो है वो इस जगह पर ब्रैकेट आ जाती है। यहाँ और यहाँ ब्रैकेट आ जाती है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या होती है कि ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब बी स्टेरिक सी, तो आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कि ए स्टेरिक बी जो है वो बराबर किसके होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी के। तो बी स्टेरिक सी किसके बराबर हो जाएगा? सिंपली बी प्लस सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए बी स्टेरिक सी। अब फिर आ गया स्टेरिक, ए स्टेरिक बी प्लस सी माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यहाँ पर ए तो ए ही आ जाएगा, प्लस बी यहाँ पर क्या है? बी प्लस सी माइनस बी सी, और माइनस ए बी, ए क्या है? ए है, और बी क्या है? बी प्लस सी माइनस बी सी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर आ जाए, ए प्लस बी माइनस ए बी स्टेरिक सी। तो ए की जगह पर तो आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी, और प्लस बी की जगह पर आ जाएगा सी, माइनस क्या लिखा हुआ है? माइनस ए बी। तो ए हमारे पास क्या है? ए प्लस बी माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। चलें सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी माइनस ए सी, माइनस ए इंटू माइनस बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी अब, इज इक्वल टू क्या है जनाब? ए प्लस बी, राइट हैंड साइड पे मैं काम कर रहा हूँ, ए बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, ए बी इंटू सी माइनस बी सी, और माइनस इंटू माइनस ए बी इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब देखें, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए और माइनस ए को माइनस बी सी से करेंगे तो प्लस ए बी सी आ जाएगा। ये मैं यहाँ पर सी लगाना भूल गया था, तो माइनस ए को बी से करा माइनस ए बी, माइनस ए को सी से करेंगे तो माइनस ए सी, ये मैं यहाँ सी लगाना भूल गया था, और प्लस ए बी सी। आई एम सॉरी, कुछ चीज़ें भूल गया था। राइट साइड पर आ जाएं, ए प्लस बी, सी को पहले लिख दें, सी के बाद माइनस बी सी को पहले लिख दें, माइनस बी सी के बाद माइनस ए बी को पहले लिख दें,
माइनस ए बी के बाद माइनस ए सी को पहले लिख दें और इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। ऑर्डर में इसलिए लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो देखें जनाब बराबर आ गई है। तो आप कह सकते हैं दिस शोज दैट steric is associative on Z। एक्सियम नंबर 2 प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सियम नंबर 3 की। क्या है जनाब एक्सियम नंबर 3? कि जी आइडेंटिटी है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम ये बात जानते हैं कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टेरिक ई इज इक्वल्स टू ए माने कोई भी एलिमेंट ले लें आप जेड में से, ए लिख दें या एक्स लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बात जानते हैं कि ए स्टेरिक ई और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ स्टेरिक का, वो क्या डिफाइन किया हुआ, ए प्लस बी। यहाँ पर बी जो है वो ई है और माइनस ए ई बराबर है ए। ये वाला ए से ए कट गया, यहाँ से ई कॉमन लें, 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ई इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस ए डिवाइड हो जाएगा। तो ई का 0 अपॉन समथिंग 0, तो आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 0 आ गई। और हम ये बात जानते हैं कि जो 0 है वो बिलोंग करता है Z से। इट मीन्स दिस शोज दैट आइडेंटिटी, बल्कि आइडेंटिटी पूरा ही लिख देते हैं, दिस शोज दैट आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो जनाब एक्सियम नंबर 3 भी ट्रू हो गया, प्रूफ हो गया कि यस आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम जाते हैं चौथे एक्सियम की तरफ। चौथा एक्सियम क्या होता है जनाब, कि देयर शुड बी इनवर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द गिवन सेट। तो ये कहलाता है एक्सियम नंबर 4। तो एक्सियम नंबर 4 क्या है हमारे पास, कि ए स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। ये कहलाता है जनाब ए स्टेरिक ए इनवर्स। तो अब हमारे पास स्टेरिक क्या डिफाइन किया हुआ है, पहला नंबर ऐसे ही आ जाएगा प्लस दूसरा नंबर ऐसे ही आ जाएगा माइनस पहले नंबर से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। और आइडेंटिटी जो है हमें पता है वो क्या है, 0 है। तो ए प्लस ए इनवर्स माइनस, अब देखें ए इंटू ए इनवर्स, हम ये बात जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स किसी एलिमेंट का उसके साथ इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। तो ए प्लस ए इनवर्स, ई जो है हमने पहले निकाल लिया, पार्ट 3 में 0 आ रहा है, सही है जनाब। अच्छा, एक छोटी सी नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, मैं सोच रहा था कि शायद मिस्टेक हो गई है, मैं इसको और देख लूँ एक दफ़ा, बल्कि नहीं, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है, मैं वही सोच रहा था कि क्या हुआ है। पहले मैं इसको मिटा दूं फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा कर लेते हैं। स्टेरिक क्या डिफाइन किया गया है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर
माइनस पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये सवाल के स्टार्टिंग में हमारे को जो है वो दिया हुआ है, और आइडेंटिटी हमें क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। सही है जनाब। तो अब हम एक काम करते हैं, ए इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स, इस ए को हम ले जाते हैं वहाँ पर उस साइड के ऊपर और आगे चलते हैं। इन दोनों में देखें ए इन्वर्स कॉमन आ रहा है, तो ए इन्वर्स आ गया कॉमन, यहाँ आ गया 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको सवाल के स्टार्टिंग में ये बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आर नेगेटिव होल नंबर्स एंड पॉजिटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इंटीजर्स के अंदर कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं आती, डेसिमल नहीं आता, और हमारा जो इन्वर्स आ रहा है, हमारा जो इन्वर्स आ रहा है, देखें ये रहा, ये हमारा इन्वर्स है और ये आ रहा है फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन तो डिफाइन ही नहीं हो सकती, लिहाजा हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट बिलोंग्स टू Z। हैंस स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप ऑन Z। क्योंकि 4 में से अगर कोई एक एक्सियम भी फेल हो जाए तो वो ग्रुप नहीं होता। पहला एक्सियम क्या था, बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल सही था, प्रूफ हो गया था कि हाँ जी बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा एक्सियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, हाँ जी होल्ड करती है, बिल्कुल हो गया था प्रूफ। तीसरा एक्सियम, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, हाँ जी करती है। बट चौथा एक्सियम, इन्वर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब हमारा इन्वर्स आ गया था फ्रैक्शन के अंदर, और फ्रैक्शन तो होती ही नहीं है इंटीजर्स के अंदर, लिहाजा ये ग्रुप नहीं है। मैंने आपको इसकी समरी भी पेश कर दी है कि एक स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ नज़र आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन सबसे नीचे लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप जी। कह रहे अगर कोई ग्रुप है का मतलब क्या है कि जी इसके चारों एक्सियम्स प्रूफ हैं। तो अगर एक ग्रुप है यानी कि चारों एक्सियम्स होल्ड करते हैं, तो वो कह रहा है अगर ए स्टेरिक, ए जो है वो ए के बराबर है, अगर ए स्टेरिक जो है वो ए के बराबर है, तो साबित करो ए जो है वो ई के बराबर है। क्या मतलब है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन क्या है, ए स्टेरिक ए जो है वो बराबर किसके है, ए के। ये सवाल में दिया हुआ है। तो कहता है साबित करो टू शो ए जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये है हमारे पास सबसे ऊपर, आपको इस पेज पे नजर आ रहा है ग्रुप। जब मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करा रहा था तो मैंने ये पूरा पैरा पढ़ा था ऊपर वाला 5.5.1। देखें पॉइंट नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, स्टेरिक इज एसोसिएटिव। किसी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, ई स्टेरिक जी बराबर है जी स्टेरिक ई बराबर है जी।
यानी कि अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ कॉपी करता हूँ। कह रहा है ई स्टेरिक जी बराबर है जी स्टेरिक ई, और ये बराबर होगा जी के। तो अगर किसी जगह पर ये कंडीशन हो जाए, दिस implies that E must be identity element। तो अब इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्टेरिक ए बराबर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। देखें ये जो साइन मैंने डाला है इक्वल टू का, और राइट पे और लेफ्ट पे मैंने जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बनाया है। इफ एंड ओनली इफ ए मस्ट इक्वल्स टू ई, हैंस ये वाला ए तो ऐसे ही आ जाएगा स्टेरिक, ये वाला ई की जगह ए की जगह पर जब ई लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा ए। प्रूफ्ड हो गया जनाब, बस इतना सा सवाल था ये। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी की चेक कर रहा था कि डेफिनेशन आपको आती है या नहीं आती। ऑब्वियसली ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, इतने आसान सवाल एग्जाम में नहीं आते, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। मैं तो खैर डिफ़िकल्ट किसी भी क्वेश्चन को नहीं कहता, बट थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज हमारे 3 काम हुए हैं बहुत बड़े बड़े। पहला काम तो ये हुआ कि जनाब 5.3 100% कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। सही है जनाब, ये तो 5.3 की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चैप्टर 5 100% कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 में अब कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग इज लेफ्ट इन चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज 5.1 में 5.2 में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी पार्ट्स थे, ना मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा, ना मैंने पार्ट कोई छोड़ा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई चीज़ छोड़ूं। यही चीज़ मेरे चैनल को जो है वो यूनिक बनाती है। तो चैप्टर नंबर 5 100% कंप्लीट हो गया। आखिरी चीज़ जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि कोर्स जो है वो 100% कंप्लीट हो गया है। देखें लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 किया, फिर 4 किया, 4 के बाद मैं आ गया जनाब अली 9 के ऊपर, 9 के बाद मैंने 10 किया, 11 किया, 12 किया, 13 किया, 1 किया, 2 किया। फिर 1 2 के बाद मैं दोबारा कहाँ पर आ गया जनाब, 6 पर आ गया। 6 के बाद मैंने 8 किया, 8 के बाद मैंने 7 किया, और अब मैंने 5 भी कर लिया। तो इस बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 100% जो है वो कंप्लीट हो गया आज कोर्स। क्या अभी भी कुछ रहता है? जवाब है यस। क्या रहता है, क्या बाकी बचा? एक तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉज हैं वो करवाने, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉस करवाने, ये अगले लेक्चर में होंगे, प्लस प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यूज। ये इंशाल्लाह करवाने। तो कमिंग डेज के अंदर इंशाल्लाह ये भी होगा। आप मेरा साथ दें, मेरे साथ लेक्चर्स लेते रहें, मेरे लेक्चर्स अटेंड करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, तो मैं भी आपका साथ दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 100% कंप्लीट कर ली है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खूबी, नो नीड ऑफ कैलकुलेटर, नो नीड ऑफ लॉन्ग कैलकुलेशन, नो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सिर्फ एक्सियम्स अगर पता हो तो सारा काम इजीली हो जाता है। वो प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगले लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा, उसमें इंशाल्लाह हम फंडामेंटल लॉ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉ जो होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।